Okay, so hi everyone. I hope you all are doing well. See, I think around 5 days before I have uploaded one video on this particular topic, which is change the degree, and I have told you that how to convert any sentence which is having positive degree and how to change it to the comparative degree. Okay, so and here in this particular video, as you can see that I'm going to tell you that how if the sentence is available in comparative degree, then how we can change it into the positive degree. So this is the particular structure, and let's start with Hindi so that uh, every student will be able to understand this video. Okay, तो देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट टू शुरुआत में आएगा, सब्जेक्ट वन बाद में आएगा, तो लगभग सेम ही स्ट्रक्चर है, बस आपको कंपैरेटिव डिग्री की जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम ये स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा कि किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में आपको मतलब कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को आप पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लूं नागपुर इज बेटर देन कानपुर, better than Kanpur. So this is the example, and here two cities are compared. First one is Nagpur and another one is Kanpur. So there is comparison of Nagpur with the Kanpur. तो यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि नागपुर जो सिटी है वो कानपुर सिटी से क्या है, बेटर है, मतलब नागपुर सिटी कानपुर सिटी से क्या है, अच्छी है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री वाला स्ट्रक्चर है और उसके बाद में दैन है ना, आपको पता होगा कि गुड बेटर और बेस्ट होता है। तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपने को ये पता होना चाहिए कि ये जो नागपुर है ये सब्जेक्ट वन है और ये जो कानपुर है ये सब्जेक्ट टू है। देखिए यहाँ पे जब मैं सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो दो चीजें जिनके बीच में कंपेरिजन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट टू है जो कि कानपुर है, क्योंकि वो बाद में आया इसीलिए वो सब्जेक्ट टू होगा, ये पहले आया इसीलिए सब्जेक्ट वन होगा। अब कानपुर को मैं क्या लिखूंगा, शुरुआत में लिखूंगा। ठीक है, अगर मुझे इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे सुटेबल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, क्योंकि आपको टेंस चेंज नहीं करना है ना। यहाँ पे इज है तो यहाँ पे भी इज आएगा, मतलब अगर यहाँ पे इज है तो यहाँ पे एम इज आर में से कुछ एक आएगा। अब कानपुर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एम इज आर में से सिर्फ क्या आता है, इज। अच्छा, अब उसके बाद में कानपुर इज। अब मैंने एक चीज पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अगर दिया गया जो सेंटेंस हो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर नॉट नहीं हो, मैंने दिया गया सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो जब हम चेंज करेंगे तो उसमें नॉट आएगा। अगर मैं एकदम सीधे लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में नो नॉट नथिंग नेवर ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे अपने को नॉट लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नॉट होता तो यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक क्या हम पहुंच गए। उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एज पॉजिटिव डिग्री एज। अब एक बात थोड़ी याद रखना कि अगर नॉट आ जाए तो अपन सो पॉजिटिव डिग्री और एज का यूज करते हैं, है ना, और अगर नॉट नहीं आता तो हम एज पॉजिटिव डिग्री एज का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, सो। अब पॉजिटिव डिग्री मुझे चाहिए, अब बेटर की पॉजिटिव डिग्री क्या होंगी, गुड, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, गुड। ठीक है, कानपुर इज नॉट सो गुड, उसके बाद में एज। ठीक है, यहाँ पे तो एज ही आएगा, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट वन। सब्जेक्ट वन क्या है, नागपुर। तो यहां पे मैंने ये जो दिया गया सेंटेंस जो कि कंपैरेटिव डिग्री में था उसको मैंने पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट किया है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए, अब अगर मैं यहां पे इस तरीके से लिखूं कि मैथ इज मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश, यही पे मैं लिख लेता हूं। अब यहां पे अगर मैं मैथ और इंग्लिश ये दो चीजों को देखूं तो ये इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, और इसीलिए ये होगा मेरा सब्जेक्ट वन और ये होगा मेरा सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू मतलब वो नहीं, हिंदी मराठी इंग्लिश मैथ्स वाला नहीं,
कंपैरिजन वाले सब्जेक्ट, जिन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हुआ है वो। अब मुझे फिर से यही फार्मूला, यही स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। मुझे सब्जेक्ट टू चाहिए। अब सब्जेक्ट टू क्या है यहाँ पे, सॉरी ये होगा सब्जेक्ट टू। यहाँ पे सब्जेक्ट टू क्या है, इंग्लिश। तो मैं इसको शुरुआत में लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंग्लिश। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सेम इज, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको एक कंसेप्ट बता सकूं। यहाँ पे सेंटेंस को निगेटिव बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इंग्लिश इज, उसके बाद में मुझे यहाँ पे नॉट चाहिए, लेकिन कब, अगर इस सेंटेंस में नॉट नहीं होता तो, लेकिन इस सेंटेंस में नॉट है तो यहाँ पे मुझे नॉट की जरूरत नहीं। तो क्या आएगा फिर, इंग्लिश इज। तो यहाँ पे फिर अगर नॉट नहीं लगाया यहाँ पे तो यहाँ पे सो भी नहीं आएगा, फिर यहाँ पे सिर्फ एज, पॉजिटिव डिग्री एज वाला स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो नॉट तो हमने लगाया नहीं तो फिर यहाँ पे एज ही आएगा। तो इंग्लिश इज एज मोर डिफिकल्ट का जो पॉजिटिव डिग्री होगा वो होगा डिफिकल्ट, है ना, और सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट डिफिकल्ट। तो मैं कैसे लिखूंगा, इंग्लिश इज एज डिफिकल्ट एज, सब्जेक्ट वन क्या आएगा यहाँ पे, मैथ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मैथ, ठीक है। तो ये देखिए कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके। ये ऐसा नहीं कि अगर हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया मैंने तो सब चीज हो गया कंपैरेटिव टू पॉजिटिव के बारे में। कई सारे टाइप होते हैं, अलग अलग तरीके से हम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक तरीका था, अलग अलग तरीके हम आने वाले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूं। वैसे पिछले वीडियो में भी मैंने होमवर्क दिया था, उसका आंसर तो अभी तक मुझे नहीं मिला है, बट फिर भी मैं एक और आपको होमवर्क दे रहा हूं। आई होप कि इस बार मुझे आंसर मिले, ठीक है। हाँ, क्रिकेट is more interesting than खो-खो। खो-खो इज ऑल्सो अ गेम। अब यहाँ पे इसका आंसर आपको खुद ही करना है और आई होप कि आप आंसर दोगे। और प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, आप देखते हो लेकिन इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और आप थोड़ा शेयर भी कीजिए। मुझे जल्द से जल्द 300 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो प्लीज हेल्प मी। थैंक यू।